26 नवंबर को संविधान दिवस पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में समालखा में भी अंबेडकरवादी संस्थाओं द्वारा संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे संदीप वाल्मीकि ने संविधान निर्माता बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि ने इंडिया की दहाड़ चैनल से खास बातचीत की। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता विनोद लाहौट की एक खास रिपोर्ट। आज यहाँ समालखा के रविदास मंदिर जीटी रोड पर भारतीय संविधान दिवस मनाया गया है। इस समारोह में विशेष रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर संदीप वाल्मीकि पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार यहाँ पहुँचे हैं। सर, आज संविधान दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज हजारों करोड़ों लाखों इस देश के शोषित वंचित लोगों का आज़ादी का दिन है। अगर संविधान ना होता तो शायद आज हम इस इतनी अच्छी व्यवस्था में ना होते और संदीप वाल्मीकि मंत्री क्या कहीं चौकीदार भी नहीं होता, वो अपना पुश्तैनी काम कर रहा होता, सफाई का जो इन लोगों ने हमें दे रखा था। तो आज जो बेड़ियाँ इतनी काटी बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान के माध्यम से, आज हमारा सबसे बड़ा दिन है कि हम लोग आज़ाद हुए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। नहीं तो हज़ारों सालों से जो गुलामी बर्दाश्त कर रहे थे, कम से कम 2,5-3 हज़ार साल से, लेकिन आज भी है प्रत्यक्ष रूप से इस देश में मनुस्मृति का राज है। जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं वो संविधान सभाओं में, विधानसभाओं में बैठे हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर को और उसके आइडियोलॉजी को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। तो हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वो इस देश की सत्ता है कि इस देश की सत्ता पे संविधान को मानने वाले बाबा साहब के जो औलाद हैं, हम उनके वंशज हैं, वो लोग सत्ता में बैठें और इस देश को प्रबुद्ध भारत और विश्व गुरु बनाने का काम करें। आज बहुत बड़ा दिन है इस देश के हर नागरिक के लिए। जो भी इस देश में खुली हवा में सांस ले रहा है वो आज ऋणी है बाबा साहब अम्बेडकर का कि उसने संविधान दिया। और महिलाओं को, खासकर देश की आधी आबादी को अगर किसी ने इतनी बेड़ियों से एकदम मुक्त किया तो बाबा साहब अम्बेडकर है नारी के मुक्तिदाता। तो महिलाओं को तो बाबा साहब को सत सत नमन करना चाहिए। ये जो नवरात्रे या और जो यात्राएं करती हैं, ये सब छोड़ करके इन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर को ही अपना मुक्तिदाता मानना चाहिए और इस देश के संविधान को अपने घरों में पूजना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जातिवादी जो संस्थाएं चला रहे हैं उन पर भी आपने कुछ आज कटाक्ष किया है? देखिए, जो जातिवादी संस्थाएं हैं, चाहे वाल्मीकि समाज की है, चाहे रविदास समाज की है, चाहे धानक समाज की है, ये जातियों की संस्था ना चलाएं और चलाएं तो दूसरी जाति के व्यक्ति को बीच में जोड़ें। क्या होता है, जैसे रविदास सभा है, इसमें कोई वाल्मीकि नहीं होता, कुछ अम्बेडकर सभा है उसमें धानक नहीं होता। तो ये आपस में जब तक हम लोग मिलना उठना बैठना नहीं करेंगे तो हम दूसरों से कैसे लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा कुनबा बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, शेड्यूल कास्ट, और हम लोग सारे ऐसी समाज को एक इकट्ठा करें। बहुजन समाज मान्यवर काशीराम जी ने नाम दिया था। तो जिस दिन हम लोग बहुजन समाज बन गए, जातियों से निकल के, क्योंकि रविदास समाज नहीं है, वाल्मीकि समाज नहीं, ये जातियां हैं, इनसे उठ करके हमने बहुजन समाज का निर्माण करना पड़ेगा और इस देश में अपनी हिस्सेदारी तय करनी पड़ेगी। सर, आज संविधान दिवस के साथ साथ आज जो किसान आंदोलन को भी पूरा 1 वर्ष हुआ है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये संकेत है जो दूसरे लोग समझ रहे हैं। आज इस देश का किसान समझ गया था कि हमने किस दिन धरने पर बैठना है। इस देश का किसान समझ गया कि किस दिन आंदोलन करना है। तो जो मूल निवासी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो किसान, वो बाबा साहब को समझ रहे हैं। और वो क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि वो लोग संपन्न है शुरू से ही, और संपन्न आदमी जब पेट से बाहर निकलता तो चीज़ों को समझता है। हमारा ऐसी समाज अभी भुखमरी के कगार पे है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, बेचारों के लिए खाने के लिए संसाधन नहीं है। तो ये भी धीरे धीरे समझ रहा है। और अब SC, BC, OBC सारे लोग इकट्ठा होंगे अब माइनॉरिटी वगैरह के, क्योंकि जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो ब्राह्मणवाद के पुरोधा हैं और जो बाहर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो अम्बेडकरवाद के पुरोधा हैं। तो अब अम्बेडकरवादी लोगों का जमघट बन रहा है। आप जाकर के देखिए, राकेश टिकैत ने जो स्टेज लगा रखा है वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है। तो आज पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ये दुनिया, ये देश नहीं, पूरी दुनिया
अगर संपन्न हो सकती है, प्रबुद्ध हो सकती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी है, जो इस पूरी दुनिया को मानवता के सूत्र में पिरो सकती है। सर आपने ऐसा क्यों कहा अभी 2 अप्रैल के जैसे फिर और भी करके यूँ आंदोलन चलाने पड़ेंगे? देखिए, 2 अप्रैल का शांति प्रदर्शन था, जो हमारे कानून पे SC एट्रोसिटी एक्ट पे जो कुठाराघात करा गया, ये लोग मानने वाले लोग नहीं हैं। किसी के हाथ से जब आप कुछ छीनोगे, अपना हक छीनोगे, तो वो आपको पहले गुर्राएगा, धमकाएगा, फिर मारेगा, काटेगा भी, वो सब कुछ करेगा। तो जब इनके पता चल रहा है कि इस देश के मूल निवासियों को वोट की ताकत का पता चल रहा है, संविधान की ताकत को पता चल रहा है, और इनको पता चल रहा है कि सत्ता में कितनी ताकत है, तो जैसे जैसे आप लोग सत्ता के नज़दीक जाओगे, ये लोग आपके ऊपर हमला भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से ना डर के हम लोगों को लगे रहना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात मुझे याद आती है कि गांधी की जान से ज़्यादा मुझे अपने लोगों के हितों की चिंता है। जब पूना पैक्ट के टाइम पे बाबा साहब ने कही थी, तो अंग्रेजों से कही थी, क्या यह अछूतों के अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण गांधी की जान है? तो ये गांधी की औलादों का समय आ गया है, अब ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। बाबा साहब के बच्चे अब आंदोलन में हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों में भी है, लेकिन वो आंदोलन को समझते हैं। ये लोग आज नहीं तो इकट्ठा होंगे और अपना हक अधिकार छीनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। ऐसे संदीप वाल्मीकि जिन्होंने आज आज यहाँ रविदास सभा के प्रांगण में संविधान दिवस समारोह को संबोधित किया और अपना पूरी तरह से यहाँ पर इन्होंने अपने विचार रखे और समाज को एक संदेश दिया कि हमें जातिगत संस्थाओं से बाहर निकल करके अम्बेडकरवादी बनना होगा, तभी इस देश का भला हो सकता है, इस समाज का भला हो सकता है। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, समालखा।